ये आपकी आवाज कट गई है शायद मेरे कान में। दोबारा बोलो। सर, जो आपने अभी सेंड किया था ना थोड़ी देर पहले, कल वर्कशीट, वो मैंने कर ली। कल किया था, हाँ जी। वो मैंने कर ली है। आज हम गुड डिस्कस गुड। करेंगे वो। अब ठीक, अभी जो सी कर रहे हैं ना, पहले इस पे आते हैं। ये जो होमवर्क वाली है, पहले इस पे। बेटे अब आपका ध्यान किधर होना चाहिए? यू नो दिस इज मैथ्स की क्लास। कौन सी क्लास है? मैथ्स की क्लास में तो आप अगर सांस भी गलत डायरेक्शन में लें तो मैं गुस्सा कर जाता हूँ। यू नो दैट राइट? ऐसी क्लास है ना। बिल्कुल 100% टेंशन इधर चाहिए। ठीक है भाई। पेन पास हो आपके, आपकी वर्कशीट आपके सामने खुली हो। ये वाली जो आपकी कर रहे थे सॉल्व, जो आप आज दोपहर में जल्दी आगे भी सॉल्व कर रहे थे एक्स्ट्रा क्लास में, वो निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का, ये 5x+y इक्वल्स टू 20 और x-2y इक्वल्स टू 4 है। मुझे लगता है कि सबसे आसान इसका ये है कि मैं इस वाले को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y बराबर हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम 10x+2y इक्वल्स टू 40 और x-2y इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से 2y कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऐड ही करते हैं। दिस बिकम्स 11x इक्वल्स टू 44, x इक्वल्स टू 4। और इसी x को जब मैं पुट कर देता हूं यहां पर, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाता है? जारी बात है, 4-2y इक्वल्स टू 4 है, तो 4-4 इक्वल्स टू 2y है। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। 2y की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी है? 0। सो y इक्वल्स टू, वो एक आदमी कहता है जो आई मैंने एम 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन यू। क्या कहता है? आई एम 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो लड़की आगे से कहती है माई IQ लेवल इज इक्वल टू 0, योर्स इज 10 टाइम्स मी। तो योर IQ लेवल इज 10 मल्टीप्लाई बाय 0 स्टिल। तो मीम में वो कहती है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर लिया लेकिन अगले की बेइज्जती कर दी। 10 में 0 ऐड करें तो प्लस क्यों कर लें यार? तुझे 10 टाइम्स का मतलब नहीं पता। हेंस माई पॉइंट। हेंस माई पॉइंट प्रैक्टिकली प्रूवन। वेट अ सेकंड सर, आई एम स्टिल डूइंग जी जी। दैट, आई एम ओके जी, डूइंग। ओके जी, ओके जी, आई एम वेटिंग अ सेकंड। ओके जी। हाँ, एक इससे हैंस प्रूवन से एक और पॉइंट याद आ गया। एक पॉडकास्ट में 3-4 लोग बैठे होते हैं, ये किसी का फोन बजा है अभी मेरे ख्याल में। किसका? दो तीन उसमें मर्द हजरात होते हैं और एक खातून होती है। तो पॉडकास्ट में वो कहता है यार एक जोक बड़ा अच्छा मैंने सुना है, मैं आपको जोक सुनाता हूँ। कि एडम और ईव का असल में ये मसला हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने ईव, ये अंग्रेज है ना, वो एडम और ईव कहते हैं। एडम ने ईव से कहा देखो हम जन्नत में रहते हैं, जन्नत में जो भी तुम्हारा खाने का दिल करे अवेलेबल है, जो पहनना हो, देयर इज एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अवेलेबल इन लाइफ। तो ईव आगे से कहती है बट आई वॉन्ट मोर, बट आई वॉन्ट। तो वो तीनों मर्द आपस में हंसने लग जाते हैं कि वो, क्योंकि क्या कह रहे होते हैं कि औरतों को जो मर्जी कर लें, औरतें कभी शौहरों से खुश नहीं हो सकती, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगती ही मांगती हैं। ये जोक होता है। तो उन 4 पॉडकास्टर्स में से जो एक औरत होती है वो नहीं हंस रही होती, तीनों बंदे हंस रहे होते हैं। तो औरत आगे कहती है कि वो बंदा औरत से पूछता है, कहता है तुम्हें जोक फनी नहीं लगा? वो कहती है आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। कि जोक अभी खत्म नहीं हुआ, जोक अभी आगे। तो वो भी एक प्रैक्टिकल। Hence proved, Pajama. Thank you for the practical example for us. गिव मी द Pajama, वो क्वेश्चन। याद है? वो याद है आपने? इन द क्लास वो एक टीचर पूछता है क्लास में से, प्लीज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ फूल। तो एक बच्चा हाथ ऊपर करता है, थैंक यू, नेक्स्ट एग्जांपल। Pajama, I kind of Pajama love you. You know, we have a, क्या कहता है, लव यू टू। Pajama, we have a love hate relationship, you and me, है ना? एक दूसरे को हम जीने दे भी नहीं सकते और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, ऐसी है ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारा। चले जी, नेक्स्ट है जी 6x। फिर उधर, फिर इधर 6x-2y इक्वल टू 8 और x, ये भी मेरे ख्याल में इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6x-2y इक्वल टू 8। अब मैं थोड़ी सी स्पीड से लिखूंगा, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्लस करेंगे तो 8x इक्वल्स टू 18 बन जाएगा। ये दोनों में कट गए हैं। x इक्वल्स टू 2.25 बनता। x इक्वल्स टू 2 दोनों साइड्स को अगर 8 पे डिवाइड करें तो इट इज 2.25। ध्यान से इधर रीम, आपका ध्यान इधर नहीं। 100% मैंने वर्कशीट भी पता नहीं खोली है कि नहीं अभी तक। तो 2.25 को जब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इधर x की वैल्यू निकालिए, सॉरी। अगर x की वैल्यू 2.25 है तो 2.25 में क्या ऐड करें? y की वैल्यू 2.75 है। ठीक है। अगर किसी को लगता है करके दिखाने की जरूरत। 2.75? Sir, जी no, सर 7.25. 7.25. सुभान अल्लाह ही है, सुभान। कैसे बेटे 7.25? आपने इक्वेशन में पुट करके देखा उसको? सर आप ट्राई करें 10 वो x प्लस वाई जी मैं इक्वल्स ये टू ट्राई 5 कर लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। ये 2.25 है। यस। प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2.25 है। वाई इक्वल्स टू 2.75 है। हाँ जी, हूँ दसो जी। ओके, आई थिंक आई प्लस्ड इट। सर एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? जी दोबारा बोलो। x की वैल्यू फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। बेटा इधर ध्यान से काम, इधर काम कर रहे हो बस। आपकी वर्कशीट कहाँ है खुशल? आपकी कल भी नहीं थी यार। तो किधर है फिर, क्यों नहीं है पास? तो घर करके लेके आनी होती है ना, ये कौन सी जहालत है? हाँ 2.25 बनता। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है क्वेश्चन। जी। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मुझे नहीं लगता किसी को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। दोनों को ऐड करें, वाई वाई से कट जाएगा। 5x इक्वल्स टू 12 आएगा। x इक्वल्स टू 2.4 आता है। ये 2.4 अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ 2.4, तो 2 इंटू 2.4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। 4.8 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई है। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 1.8। इसमें मुझे लगता है इस सर इक्वेशन को वेट 2 अ से मल्टीप्लाई सेकंड। कर देना चाहिए। आप काम कर नहीं रहे। लॉलीपॉप इतना अहम नहीं होता कि पेन छोड़ के लिखे जाए। ये किया हुआ है सारा। कोड से चेक करता है सही आंसर आ रहे हैं। तो 2x माइनस 2y सर वाई इक्वल्स टू की टू। वैल्यू क्या है ऊपर? और दूसरी इक्वेशन है 2x। फिर 2.24 यहाँ पुट किया, वो 4.8 होता है। माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। 3 उस तरफ चला गया, सॉरी 3 लेफ्ट साइड की तरफ आ गया, वाई राइट साइड की तरफ चला गया। सो 4.8 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई है, तो दैट बिकम्स 1.8। ठीक है। ओके। ठीक है। यस और नो? एक मिनट। यस सर। किंजा ठीक है बेटे? यस। अब बोलो बकर। हाँ 2.45। सर अब नेक्स्ट टू पॉइंट क्वेश्चन। फोर नहीं बनता? 2.4 ही बनता। कैसे होगा? आपने कैलकुलेट आपके पास, मैंने इसीलिए कहा मैं मेंटल मैथ्स चाहता हूँ आपको आता हो। मुझे मेंटल मैथ्स आता है, आपको नहीं आता। आपकी प्रैक्टिस बनानी है। मुझे पता है कि यही एग्जैक्ट आंसर है। आप 12 को डिवाइड करें साइड पे जरा। 5 5 टू जा 10 होगा। 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा और 20 बन जाएगा। 5 कितने टाइम्स 20 होता है? 2.4 खत्म हो गया। यही तो मैं प्रैक्टिस बनाना चाह रहा हूँ आपको। जी अब आप बोले, आप क्या पूछ रही हैं? नथिंग सर। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। चूंकि दोनों x जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए मुझे माइनस करना है ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को। इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है। जब माइनस करना है तो मुझे क्या करना है? नीचे सबके साइन चेंज करना है। प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। सो 2x और 2x कट जाएंगे। ये बन जाएगा -5y इक्वल्स टू -10। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। क्या बन जाएगी? अब ये जो 2 वैल्यू है, ये मैं यहां भी पुट कर दूं ना अगर, तो क्या होता है? x में से 2 निकालने तो 1 आता है, तो x क्या होगा? 3। x क्या होगा? यही इमरान आंसर निकले आपके भी। ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9। 4x प्लस वाई सर इक्वल्स आपने टू एक्स 15। फाइंड किया?
ना महरूर नहीं आई हुई, क्यों? जरा उसको कहना जरा जाके, तो वो ऑनलाइन क्लास ले ले। जी आप इरहा क्या कह रही, मुझे समझ नहीं आया। सर एक्स 3 किस तरह है? बेटे ये y = 2 को पुत्र कहीं पुट करके देखा है मैंने? तो मैंने कहा 3, आपने पुट करके देखा है? ओह ओके। जब आप पुट करके ऐसे मेरे आंसर्स कॉपी थोड़ी करने हैं, आपने मैथ सॉल्व करना सीखना है। आपको मेरी बात सही नहीं लगी, आप कहीं खुद लॉजिक अप्लाई करके उसको यूज करके देखें, फिर मुझसे सवाल करें। सर मैंने, जैसे कल हो रहा था, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बच्चे कह रहे थे ये आंसर नहीं आ रहा, ये आ रहा है, फिर हम उसको दोबारा सॉल्व करते थे दो तरीके से। ऐसे करना है काम। x - y = 2 है बेटे, दोनों नॉन कैलकुलेटर पार्ट है बेटे, मुझे कहाँ कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी यहाँ पे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो y कट जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है। दिस विल बिकम 5x = 17। 5x इसके इक्वल है 17। x = 3.4। भाई 3.4 बनता है, ये चेक कर ले, पता लग रहा है। पुट। अब ये 3.4 अगर मैं यहाँ पुट करूं 3.4, तो 3.4 में से क्या माइनस करूं कि 2 आंसर आएगा, तो y की वैल्यू 1.4 होगी। जी बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में। क्या मसला है बेटे? हम्म मैंने भी 3.4 ही लिखा। नहीं आता। 15 को, 5 को नहीं, 15 को करना है डिवाइड 4 का। 17, सॉरी 17 और 5, 5 3 = 15। दो बचा, पॉइंट लगा नीचे, जीरो लग गया। 5 कितने 20 होता है, तो 3.4 ही है आंसर। मैंने 3.4 नहीं लिखा, आपने क्या लिखा है? आपने फ्रैक्शन में किया है, 5/17 कर लिया है। कैसे पुत्र 5/17 कर लिया आपने? 5x = 17 है, 5 दोनों साइड पे डिवाइड होना है। दोनों साइड पे क्या डिवाइड होना है, ये देखो। ठीक है, आगे चलें जी। इंडिया का एक टीचर बड़ा मशहूर है आजकल, बाय चांस मेरे सामने उसकी मैथ्स की कोई रील आ गई, तो वो ऐसे ही अलजेब्रा का कुछ पार्ट सॉल्व कर रहा था, कह रहा था, और मैंने देखी क्यों, यानी उसने बात कहाँ से शुरू की। आप जानते हैं अगर 5x = 15 लिखा हो तो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, ये 3x = 3 लिख लेते हैं। आंसर ठीक है, लेकिन ये मैथ्स गलत है। आंसर ठीक है, लेकिन ये मैथ्स गलत है। और मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ना बच्चों को कराएं, फ्यूचर में उसके लिए तबाही हो जाती है, उसकी मैथ्स ही हो जाता है। उसने यानी 90 सेकंड्स की रील में 45 सेकंड इस बात पे तकरीर की, आंसर ठीक है, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। इससे आंसर ठीक निकल आता है, लेकिन बच्चों के जहन में मैथ डेवलप नहीं हो पाता। तो बच्चे समझते हैं जब फ्यूचर में जाते हैं बड़ी क्लासेस में, मैं कहा पता नहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री में या डेरिवेशन में कोई मसला हो जाता होगा यार, कोई इंटीग्रेशन में। सुनते हैं क्या कहता है, भाई कैसे करना है। कहता है, असल में क्या होता है, असल में ये होता है कि जब 5x = 15 होता है, तो फिर दोनों साइड पे 5 डिवाइड हो रहा होता है, उससे आता है 5 5 से कटता है और ये 3 होता है। मैं अपनी तरफ से चेक इसलिए कर रहा था, शायद मैं गलत पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, लेकिन आपको समझ लगा कि मैं पहले दिन से आपको यही बता रहा हूँ कि दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। खैर, ऐसे ही मुझे वो टीचर याद आ गए, तो मैंने सिर्फ आपके आपको शो ऑफ करनी थी। मैं सारे टीचर्स को सुनता हूँ, आप भी सुना करें। हाँ देखिए यार, ये ऐसे ही हो गया जैसे मैं कह रहा हूँ मैं सारी लड़कियों को देखता हूँ, आप आगे से कह रहे हैं हम सिर्फ आपको देखते हैं। नहीं ना यार, लेकिन वो बीवी तो ऐसी कहती है ना। 5x, 5x रहमा, आपके वालिदैन जन्नती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 5x - 3y = 10। आपको पता है ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ इसके वालिदैन जन्नती हैं? नहीं पता बेटा, जब कुछ लोगों को आगे साफ देना पड़ता है, कुछ लोगों को इधर ही सजा मिल जाती है। इसके वालिदैन, मैं भी इंशाल्लाह आपकी वजह से, तो मैं भी जन्नती हूँ इंशाल्लाह। यार वैसे ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। ड्रामा देखा है? नहीं देखा है यार, यार है। तो, Orange is तो even close to black. नहीं, वो असल में किसी ड्रामे का नाम। अच्छा, मुझे लगता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए, तो 6x + 3y = 24।
अब दोनों का साइन फिर से y का ऑपोजिट है तो ऐड कर देते हैं। 11x इक्वल टू क्या बन गया बेटे? 34। वाकई यही आंसर है। 6 3 Yes. 24। हेलो महरूर, अस्सलाम वालेकुम। महरूर, मैं आपको मिस कर रहा था। मैंने फिर इनसे पूछा यार वो महरूर नहीं आई। अभी अभी उसने मुझे कहा है सर वो छुट्टी पे है और आप साथ ही आ गए हो। आपकी तबीयत खराब है तो फिर छुट्टी क्यों नहीं की? सीरियस पूछो। हाँ हाँ हाँ। आपके पास नहीं आना बेटे, वहां तक पहुंचते पहुंचते करंट खत्म हो जाता है। ओके। दोनों साइड्स को 11 पे डिवाइड करते हैं जी। x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 3 होल 1/11। 3 होल 1/, आगे चलते हैं जी। अब ये 3 होल 1/11 है, क्या इसको पुट करूंगा दूसरी इक्वेशन में या 34/11 को? किसको पुट करूंगा? 34/11 को पुट करूंगा। किसको पुट करूंगा? 34/11. जी बेटे, क्योंकि उसको होल वाले को उधर 34 पुट, over इसको 11. पेंसिल को क्या हुआ? एक मिनट ठहर, जो पेंसिल रुक गई अपनी। ओ माय गॉड, सॉरी यार, वो जरा वेट करते हैं, 1 मिनट ब्रेक लेनी पड़ेगी हमें क्लास में यहीं बैठे बैठे। क्यों भला? क्यों भला? पेंसिल को चार्जिंग चाहिए। आप लोगों ने वो सुना है? वो एक इंडिया Sir, में हुआ है शायद, एक आदमी ने ना अपने बेस्ट फ्रेंड को कत्ल कर दिया। ये 2 या 3 महीने sir, पहले की बात है। और वो आदमी भी जिसने कत्ल किया, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे कोई 20-25 साल से। देवर अबाउट इन देयर 30s। और इंडिया में से इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि यकीन भी नहीं आता। फनी खबर है। 30s 40s में कहीं था, वो 30s में था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को, बचपन के स्कूल के बेस्ट फ्रेंड को कत्ल इसलिए कर दिया कि उसने स्कूल में इसने स्कूल में मुझे कहा था बोलो पेंसिल। मैंने कहा पेंसिल ही आगे से कहा था तेरी शादी कैंसिल, तो मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही, तो दैट्स व्हाई आई किल्ड हिम। oh. वाह। Sir, जी, actually आपका वो मेरा ख्याल में एक्सट्रैक्शन गलत लिखा है. मैं चेक कर लेता हूँ बेटे, 1 मिनट वक्फा करें जरा। वो ना पेंसिल के बैटरी खत्म हो गई तो मुझे पता ही लगा, बस जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स, ये भी चार्ज हो जाएगी। मैं Okay, फिर आए जब तक ये चार्ज होती है, मैं चेक तो करूँ क्या क्या नहीं। never mind. It's good. It's fine. कैसे आपको लगा Like मिक्स फ्रैक्शन गलत? हाँ बोलो बेटे। I thought it. I thought it was ये भी like समझाऊंगा ना that. यार। Then 33, हम्म। 1/12. I thought it was that. I was like, what? उठो दोनों, हाँ। गेट अप जल्दी से। तुम्हें डांटने तो नहीं लगा? उठो, यहाँ आके बैठो। बुक उमर आप, बुकर आप उठो। क्या नाम है इसका? खुदामा उठ यहाँ से। मैंने कब कहा तू खराब है भाई? उठ जा, मैंने कहा। हाँ इधर चला जा, उमर इधर आ जा। बल्कि आप उधर ही बैठे रहो ना, आप आगे आ जाओ तो। पलक पलक के साथ। चल ठीक, चल जा। और उमर क्या हाल है? उमर आज तो हम दोनों मैचिंग मैचिंग हुए हैं उमर। वाह। देखो, शरारतें करने से बाल नहीं आएगा। उमर से अपना बहुत प्यार है, वो पता है ना? मैडम, आपको पता है इनका फोन बंद है क्लास में, लग आना। क्यों भला? क्योंकि इनका ध्यान फोन में जाता है और आप। अच्छा अच्छा, भी ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक। सही है। आई गेस इतनी चार्ज हो गई है कि मैथ्स की क्लास गुजर जाएगी, बाकी फिर मैथ्स की क्लास से नेक्स्ट क्लास का वक्फा कर लेंगे, ठीक है? मुंतहा आपने कल वाली भी शीट आपको नहीं मिली होगी, और आपके पास, आप प्लीज अपनी वर्कशीट्स पूरी करें और उनको सॉल्व करें। मैंने जीरो से मैथ्स दोबारा पढ़ाने शुरू की हुई है, ठीक है ना? वो हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने इसको कवर करना है, ठीक है? Sir, why will you equal to अच्छा जी, approximately 1.8? अप्रोक्सीमेट पे मैंने जाना नहीं। इधर आओ जी, अब क्लास तो जो लुक है, वापस आ गई हूँ। बेटे ये वाली किसी बच्चे ने पूछा सर ये आप मिक्स नंबर क्यों नहीं इधर पुट करेंगे? बेटा वो वापस कैलकुलेशन करने के लिए वापस उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा फिर भी मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे आप देखते हैं कभी भी मिक्स नंबर होता है, हम जब फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तो मिक्स नंबर जितने भी होते थे, चाहे प्लस माइनस करना होता था या मल्टीप्लाई करना होता था, हम उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे।
तो इसमें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर वाली पड़ी हुई है ना, तो मैं डायरेक्ट इसी को पुट इन करता हूँ। ये वैल्यू मैंने निकाली है एक्स की, किसकी निकाली है बेटे? डेसिमल में, या तो ये बेटा पूरा डिवाइड हो रहा हो ना, डेसिमल इसमें आ रहा है रिकरिंग, तो एक्स का आंसर तो एक्सेप्टेबल है, वाई का आंसर आपका एक्यूरेट तो नहीं है, वो जितने डेसिमल प्लेसेस ज्यादा लेते रहेंगे एक्स के, वाई का आंसर उस तरह चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जाते हैं जी। आप देख रहे हैं, मैं जब फ्रैक्शन में जहां जहां डेसिमल नॉन रिकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, मैं डेसिमल के साथ कर रहा हूँ। आप मेरा मैथ करने का तरीका देख रहे हैं ना, अभी मैंने डेसिमल से किए हैं। यहाँ पे नॉन रिकरिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, डेसिमल चली जाएगा चली जाएगा, कैलकुलेटर में करके देख लें, चलता जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं फ्रैक्शन ही ले रहा हूँ। तो 34/11 को जब मैं उसमें पुट करता हूँ, 2 × 34/11 प्लस y = 8, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये बन जाता है 68/11 प्लस y = 8। तो मुझे बेसिकली y, मेरा आंसर जो है वो 8 - 68/11 है। दैट्स बेसिकली, अगर मैं इनका एलसीएम पूरा कर दूंगा तो ये 88 - 68 बन जाएगा। मैंने अभी इसी बात का जवाब दिया था, दोबारा देता हूँ कि एक्स को डेसिमल में लेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग रहेगा, वो हमेशा आगे चलता रहेगा। अब वाई में कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? क्या है 3.01 पुट करेंगे, क्या 3.9, कहाँ तक की वैल्यूज लेंगे उसके अंदर, कितने डेसिमल प्लेसेस लेंगे? जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लेंगे वाई में उतना ही आंसर। क्या एग्जाम में एक्सेप्टेबल होगा 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस लेने के बाद? यस एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर नहीं कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस। बेटे दोनों का एलसीएम लो, अगर आप पहले क्या लिखा हुआ था, 8 माइनस करने के लिए 11/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वो मैंने इधर ही कर दिया, तो मेरे पास क्या बना, 20y = 20/11। अब इसको मैं यहाँ पे होल नंबर में लिख सकता हूँ, 1 होल और 9/11। यार उसका ध्यान है, आपका नहीं है, आपका अभी भी ध्यान इधर ही है कि कोई आपसे शरारत करे। पढ़ लो, आगे चलते हैं। अब बेटे दीज आर स्टिल साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लेकिन आप देख सकते हैं इनमें से एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, एक इक्वेशन क्या है। अब आपको याद ये रखना है, मैंने एक जगह साइड नोट या फुट नोट लिखवाया था कि जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतने पॉसिबल आंसर्स होते हैं, उतने पॉसिबल। इसका मतलब है आंसर। एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, अगर एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है तो वाई की भी। ये कैसे हो सकता है? साइमल्टेनियस में आपको याद है, हमने कहा था साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक इक्वेशंस तब साइमल्टेनियस होती हैं जब उनका ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी सिर्फ एक यही पॉइंट है जहां पे ये साइमल्टेनियस है, इसके अलावा कहीं पे साइमल्टेनियस। तो फिर दो वैल्यूज पॉसिबल वाला सीन कहां से आ गया? उसके लिए लेट्स शिफ्ट टू, पहले 1 मिनट के लिए आखिरी पेज। जब एक ग्राफ स्ट्रेट लिनियर हो और दूसरा ग्राफ लिनियर ना हो बल्कि क्वाड्रेटिक हो, बल्कि क्या हो, तो क्वाड्रेटिक ग्राफ की ये शक्ल होती है। विल स्टडी फर्दर अबाउट इट आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स। तो फिर आप देख सकते हैं इनकी इंटरसेक्शन एक जगह पे है कि दो जगह पे। तो फिर एक्स की भी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई और वाई की भी। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई। अब चलते हैं, पहले इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। मेरी आपको हमेशा एडवाइस होगी कि पेंसिल को, क्या हुआ जी बेटे, मैंने क्या किया, चेक कर लेता हूँ अभी, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 आप पूछ रहे हैं जी, किया तो हुआ। मेरी बेटा हमेशा आपको मशवरा होगा, जब भी एक इक्वेशन आपके पास लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो, तो वो नहीं भी कहें तो आपने कौन सा मेथड यूज करना है? कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? एनीथिंग। उसका क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन। आप इसमें से वैल्यू निकाल लें एक्स या वाई की, आप एक्स या वाई की वैल्यू इसमें से निकालें जो लीनियर है, और दूसरी वाली में पुट कर दें। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां साइड पे लिख लें, गेट वैल्यू फ्रॉम लीनियर एंड यूज इट इन क्वाड्रेटिक। ये आप रूल ऑफ थंब जेन में बिठा लें अपने, आपने लीनियर सर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में put करना।
ये हम करेंगे कि x square minus 2x plus y instead of y, I mean plus 1 instead of y लिखेंगे। नहीं बेटे, मैं आपको इसमें आपको बता देता हूँ कैसे हम कर रहे हैं। गेट वैल्यू फ्रॉम लीनियर, यहाँ पे लिख देना चाहिए लीनियर वेरिएबल, यहाँ ये लफ्ज रहना चाहिए। एंड यूज इट इन क्वाड्रेटिक। आप इसकी बात समझिए मेरी, यानी आपने उस, हम यहां में से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट नहीं करेंगे। हम y मैं का हाईलाइटर फैक्टर, यूज करके बताता हूँ, मैं हाईलाइटर यूज करके आपको बताता हूँ। हाईलाइटर के साथ यही बात आपको समझाता हूँ। आप इधर से, यार इधर तवज्जो करो जरा please। आप यहां से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो बनती है x इक्वल्स टू 3 - y, सॉरी, x इक्वल्स टू 3 - प्लीज बोर्ड पे सबकी तवज्जो है, 2 मिनट अपनी वर्कशीट को ना देखें, इसको बोर्ड को देखें बेटा, अभी 2 मिनट इसको देखो। x इक्वल टू 3 - y बन गया। अगर मैं ये 3 - y वहां से यहाँ पुट करूं तो ये 3 - y का होल स्क्वायर -2 × 3 - y का होल, सॉरी, +1, ये बनता है ना। यस। और ये शायद आगे सिंपलीफाई हो सकता है। प्लीज 1 मिनट, मुझे कोई बच्चा बात कर रहा है, 1 मिनट ना करे प्लीज, इधर देखो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पावर कितनी है, 1, यहां से पुट कर रहा हूँ 2 वाले। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहां से एक्स को सब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे। यहां से बनाए एक्स को सब्जेक्ट, अब फर्ज करें आप कहते हैं सर। मैंने सर इसमें से क्वाड्रेटिक वाले में से उधर वैल्यू पुट करनी है, 1 मिनट बेटे, तो ये सर आपके लिए पॉसिबल क्यों नहीं होगा। कैसे, मिसाल के तौर पे x² - 2x इक्वल्स टू y - 1, तो आपने कर लिया, 1 को उधर ले गए। अब क्या करेंगे, अगर आप कहते हैं सर मैं x कॉमन निकालती हूँ, तो फिर भी पॉसिबल, क्योंकि अंदर x बच जाएगा। अगर आप दोनों फैक्टर्स में से, हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, दोबारा लिख के दिखाता हूँ, x² - 2x इक्वल्स टू y, सॉरी, x² - 2x इक्वल्स टू y - 1। अगर x कॉमन भी निकालूं, x - 2 इक्वल्स टू y - 1 बचता है, मेरे पास x सब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा। इसलिए जहन में क्या रखना है, इधर नहीं देख रही हैं आप, लीनियर वेरिएबल में से क्वाड्रेटिक में लेके जानी है वैल्यू, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब x की बजाय जरा y को फोकस कर लें 1 मिनट के लिए। y की यहाँ पे क्या पावर है, यहाँ पे क्या पावर है, दोनों में लीनियर है। 1 तो y की यस। वैल्यू बेशक यहां से यहां पुट कर दें, या y की वैल्यू यहां से, इससे कोई फर्क। अब मेरा आप सवाल पूछ लें जो आपने पूछना था। मैं कह रही थी कि पहले हम आप ये पूछ होल लेते थे। स्क्वायर नहीं बना सकते, जी बेटे, y अब इक्वल्स आप टू रुक एक्स जाए स्क्वायर फिर, आप माइनस टू अब आप एक्स मुझे प्लस सिर्फ वन काम नहीं, आप क्या करेंगे। हम x - 1 होल स्क्वायर नहीं कर सकते। अच्छा जी, चलो जी कर लेते हैं, y = x - 1। इरा कहती है सर हम ये कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, कर लिए। अब क्या करूं आगे। अब 3 हम्म, माइनस एक्स वहां पे चले जाए, क्या करूं। दूसरी साइड पर 3 माइनस यस 3 - x। ये y = 3 - x, अच्छा जी। अब नो सर, आई एम सेइंग कि x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - x। अब आप कह रही हो x - 1 होल स्क्वायर है, इसको इक्वल टू 3 - x कर दें, चलिए फिर अब। अब हम +1 +3 वहां पे लगा सकते हैं, आई मीन -3 लगा सकते हैं x - 1 होल स्क्वायर में। फिर उससे क्या होगा जी, अच्छा जी अब आगे ये देखिएगा जी, ये एरा जो सॉल्व करा रही है आप सब देखते जाए, -3 इक्वल्स टू -x। अब अब सारों का साइन चेंज कर लें। सारों का साइन चेंज कर लेते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर +3 इक्वल्स टू x। अब ये नहीं, ये आंसर नहीं है। ये कैसे आंसर है, x की वैल्यू निकल आई आपके पास, नो। फिर कैसे आंसर है। अब चलूं वापस। यस।
इधर ध्यान होना चाहिए भाई, क्योंकि वो नहीं लिखना था। ठीक है, अब सुने जी, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये देखें, इधर y की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है। जी आपका सवाल था, हाँ बोले। एलिमिनेशन मेथड, अबू बकर की बात भी अब सुन लेते हैं। एक इक्वेशन तो यही देगी y प्लस एक्स इक्वल टू 3, ये कह रहे हो बकर। दूसरी को क्या करूं, प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो ना आपस में, तो ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाई वाई से कट गया। ये क्या बन गया मेरे पास, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 2। अब अब एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब चलो दोबारा कर लेते हैं। आप क्या करें, क्या करूं जी, 2 को किधर लेके जाऊं, 2 को लेफ्ट साइड पे ले आऊं। चलें जी, वो कह रहा है 2 को लेफ्ट पे ले आए, एक्स को, माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्र, माइनस 2 इक्वल टू एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स है। अब ये सारा मैंने करवाया इसलिए, सब कुछ कर इसलिए दिया, मैं आपको डायरेक्ट स्नब नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैथ सीखते भी ऐसे ही हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, करके देखें। जब डेड एंड पे पहुंच जाएंगे आपको रियलाइज हो जाएगा ऐसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने पहले आपको बता दिया, दो वैल्यूज निकलेंगी निकलेंगी, दो वैल्यूज, इधर नहीं ध्यान आपका, दो वैल्यूज निकलेंगी निकलेंगी। आप अगर गौर करें तो जो पहले मेथड इसने इरहा ने कराया था, उसमें भी एंड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, उसमें भी एंड पे क्या बन गई थी, और इसमें भी एंड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है। ये देखें, जब मैं इसको उधर लेफ्ट साइड पे ले गया था, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दी थी ना मैंने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके कई तरीके हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप जो मेथड बता रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड है, एरहा ने जो मेथड बताया था वो कंपैरिजन वाला मेथड है। दोनों मेथड से अल्टीमेटली बन क्या रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है। तो इसका मतलब है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमने सीखे हुए हैं, मिड टर्म ब्रेक है, फॉर्मूला है, जिससे एक्स की दो वैल्यूज निकल आएंगी, जिससे एक्स की दो वैल्यूज। तो इसका मतलब है आप लोगों के तरीके में डेड एंड अभी पहुंचा नहीं था, आपको लगा डेड एंड पहुंच गया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां तक आंसर निकल आना। नहीं नहीं नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आंसर तो इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जामिनर ने या क्वेश्चन में इधर कह दिया हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, आपका उस्ताद आपको बता रहा है कि जब भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आई हो, तो सबसे ज्यादा सौखा मेथड कौन सा रह जाता है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रह जाता है कि एक आप देखिएगा, बनाऊंगा मैं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सब्स्टिट्यूशन करके। मेरे पास देखें y इक्वल टू ये आई हुई है, y की वैल्यू, ये वैल्यू मैं इधर पुट करने लगा हूं। जब मैं इस वैल्यू को ऊपर पुट करता हूं तो क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स जो ऑलरेडी मौजूद था इक्वल टू 3। और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप लोगों के इरहा ने भी जो काम कराया था, 7 8 10 टॉप स्टेप्स, 6 7 स्टेप्स कराने के बाद वो इस स्टेज पे पहुंची थी। अबू बकर भी जो काम करा रहा था 6 7 स्टेप्स कराने के बाद, वो मैंने भी वही किया है, सिर्फ फर्क क्या है, मैंने दूसरे स्टेप में आंसर उधर पहुंच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक प्रॉब्लम बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वो होल स्क्वायर तो इसका बन नहीं सकता, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास -2 है। मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर्स हैं 2 और 1, जिनको -2 और +1 जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें -2 आता है, ऐड करें तो -1 आता है। आप देख सकते हैं x कॉमन लिया तो x-2 बचा, +1 कॉमन लिया x-2 बचा, इक्वल टू 0 है। और मेरे पास आ गया x-2 कॉमन लिया इंटू x+1 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू निकल आई 2, या फिर x की वैल्यू निकल आई -1। किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बता दें। Once again, sir, y तो कटे ही नहीं, मैंने let me एक just में से y की understand वैल्यू this. निकाली, दूसरे में पुट कर दी। मैंने एक में से y की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी।
Sir, आंसर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। वो बच्चे ऊपर गए हैं? एक मिनट चुप कर। फाहद, फाहद, यार ये ऊपर ब्रेक क्यों दी है? तो ऊपर कौन है? सर मोहिउद्दीन के साथ तो नहीं वो बच रहे, बहुत शोर हो रहा। उनको थोड़ा डाउन करो। जी राहुल, किंतु आपको आवाज आ रही है ना मेरी? yes sir. मुझे नीचे से सब समझ आ गया, ये हाँ। पहले दो स्टेप नहीं समझ आए। I'm just पहले दो स्टेप्स में दोबारा बता देता हूँ। क्या आपके पास एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकल रही है? कुछ ना कुछ y आ रहा है ना, एक में सब्जेक्ट बना हुआ है। तो मैं Yes. जो भी y इधर है ये उधर इस जगह, इस y की जगह पुट कर रहा हूँ। यहाँ y है ना ऊपर मेरे पास, मैंने इस y की जगह इसको पुट कर दिया। मेरा ख्याल है मुझे पता क्या करना चाहिए। आई थिंक आई शुड यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये है जनाब, इसको मैं पुट करने लगा हूं इस y की जगह, और आप देखेंगे कि मैंने उस y की जगह ये पुट कर दिया है। एंड लेट मी मेक अ स्क्वायर अराउंड दिस y एज वेल। चलो जी, अब समझे जी। sir 3 0 क्यों बन गया? हेलो। आप कह रही हैं कि मैंने यहां से x को सब्जेक्ट बना के 3 - y क्यों नहीं लिया, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये भी आप कर सकते हैं। करना आपने No सिर्फ ये है sir, कि I'm लिनियर not वाली वैल्यू asking को that. पुट एंड कर, लिनियर वेरिएबल की वैल्यू निकालना है दूसरी बेटे एक मिनट रहा, मैं आपको जवाब ही नहीं दे रहा। सामने से किसने सवाल पूछा उसको जवाब दे रहा हूँ। करना क्या है, लीनियर वेरिएबल में से पुट करना है। अगर आप ऊपर करती हैं कि इसमें से ले लेती हैं x इज इक्वल टू 3 - y, तो आप करके देखिएगा, आप यहाँ पे 3 - y का होल स्क्वायर ले रही होंगी, यहाँ 3 - y लिख रही होंगी। फिर भी सिंपलीफाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि अब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो y से रिलेटेड होगी। आपकी y की दो वैल्यूज निकलेंगी और वही दो निकलेंगी जो मैं अभी निकालने लगा हूँ। मैंने x की दो वैल्यूज निकाल ली। अब इन दो वैल्यूज को जब मैं पहली वाली इक्वेशन में, ये जो रेड वाली वैल्यूज है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, ये जब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, मैं पेन रेड कर लेता हूँ दोबारा, इधर जब पुट करता हूँ, जब लेता हूँ y प्लस, जारी बात है y की वैल्यू क्या है, या तो y प्लस 2 इक्वल टू 3 है, या फिर क्या हो रहा है y -1 इक्वल टू 3 है। दो नीचे वैल्यूज निकली है ना x की, एक 2 और एक -1। तो या तो यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 3 है, या y प्लस -1 इक्वल टू 3 है। दोनों सूरतों में y की अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी। यहां से y की वैल्यू निकलती है 1 और वहां से y की वैल्यू निकलती है 4। तो आपके सामने x की भी दो वैल्यूज आ गई और y की भी दो वैल्यूज आ गई। अब बेरा आप अपना सवाल पूछें, आपका क्या सवाल है? No, I understand what जी रहा कोई है you are सवाल या खत्म talking हो गया है? जी बस, गुड हो about. गया, बस ठीक हो गया। यही मैं चाहता होता हूँ कि आप मुझे पूरा सुन लिया करें। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ उठने वाला सवाल पहले क्लियर हो जाए। जी प्यारे बच्चे, अब आप बोले ये बकर। ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर कैसे बना सकते हैं बगैर एक्स से मल्टीप्लाई किए? तो वो उधर नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो आप करके देखें होता है तो मुझे बताइएगा। करें, आपको पता है ना क्या करना। कर लो ड्राफ्ट में तीन चार ट्राई कर लो, एलिमिनेशन मेथड में जो मर्जी कर लो, अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक ही बनाओगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। किसके जा रहा हूँ? आपने लिखा नहीं है फिर साथ, क्या आंसर थे? आपने बिल्कुल भी नहीं लिखा है फलक। सर किसका आंसर इंतजार है? क्या थे? फिल्म देख रहे हो? आंसर बेटे मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, आप देखें बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको? ओह सही आंसर है मेरा। समझ आ गई है ना? जरूर आपको समझ आई। आपके पास ये वर्कशीट है भी कि नहीं? क्यों नहीं है? कर रही है सही। हम ना, अभी तक क्यों बैठी हुई हो? अभी क्लास खत्म हो गई है? यार ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं यार। आप बदकिस्मत है। मैं सर बिलाल को कहता हूँ सर स्विच कर लें मेरे साथ। मुझे यकीन करने जिस दिन, मुझे ना पिछले दो दो तीन दिनों से ना मेरी क्लास 7 बजे से पहले खत्म हो जाती है ना। मतलब मैम 6:45 तक ले ही जाती है क्या? पहले भी एक दिन वो ले गई थी पहले। मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी जन्नती हो जाए, इधर ही मैं आपकी मुसीबत बन जाऊँ, इधर ही आपको सारी सजाएं मिल जाए। मतलब मैं आपके लिए मुसीबत हूँ ना। क्या कहता है? क्या हुआ? समझ यही नहीं कहा इसने, मतलब नहीं पूछा।
बना हुआ हूं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने देखा मेरा खुदामा से प्यार ही बहुत है नहीं करा। जैसे बंदे को बारबेक्यू नहीं पसंद होता। बारबेक्यू है तो बारबेक्यू में भी स्वाद नहीं है कोई ले। तो यार ना यार। नहीं यार ये वो चिकन है जिसके ऊपर वो बाद में छुरी फेरते हैं। आप उसको ना इजी ना लें। जिस दिन वो सही तरह ना आ गया ना आपने बचाना नहीं जाना। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा आप कोई बॉडी शेमिंग नहीं होगी इनके सामने। रहमा ये। अच्छा यार रहमा आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं। बड़े बेशरम हैं। लगनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ हाँ मुझे लगता ना आपको बुरी लगती है मेरी बातें मैं आपको करता ही नहीं। मुझे पता है आपको नहीं लगेंगे बुरी। भाई ये किसने फेंकने हैं डस्टबिन में। ये किसका रैपर है। भाई ये ब्लू चिप्स कौन है। रैपर तो यार डस्टबिन में फेंका करो। आगे चले। आगे काम करें। क्या करूं। आप सोचें क्या आसान तरीका है आप कोई भी किसी भी एक ना कर मैं आया तो फिर नहीं होगा। कौन सा अब आप खुद ही बता दीजिए कौन सी की वैल्यू निकालूं एक इक्वेशन और दूसरे में पुट करूं। आप X. उस y की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं ऑलरेडी y पहली इक्वेशन में ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है तो कम स्टेप्स में काम हो रहा है ना। हम ये वाली इधर कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम x। व्हाट हैज हैपेंड टू यू लिटिल गाय। -y और -y क्या होगा। यार अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ना करें। क्या जिंदगी है यार। ये सो हमारे पास आ गया। अच्छा इधर ही नहीं चलता ये बाकी हर जगह चल जाता है मुझे लगता है मिट्टी पड़ गई है। ऐसा ही था। x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे अब। x-6 का होल स्क्वायर। x माइनस। चल भाई। यार बच्चों 1 मिनट अब मैं क्या करूं इसका मेरे पास कोई हल नहीं। 1 मिनट अभी चल पड़ेगी भी चलिए पेंसिल की बैटरी तो ठीक है मैथ्स की क्लास तो गुजरनी चाहिए यार इसमें। इधर रिस्पॉन्ड कर दिया है तो इधर क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करना। x-6 का होल स्क्वायर। यार एक क्वेश्चन ही मैं उधर लिख रहा हूँ आप क्वेश्चन आप में से किसी के पास वर्कशीट है ना। इधर बोल दो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। 2x माइनस। The question is x-6 इक्वल्स टू और दूसरा है जी x प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 12। यार आप लोग प्लीज बकर यार ये आइंस्टाइन बाद में बनी पहले ये काम कर लें थोड़ा सा। यही वाला क्वेश्चन कर रहा तो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ पहले ये समझ लो। तो इसमें से वैल्यू मैं ऊपर वाले से नीचे पुट कर रहा हूँ इट बिकम्स x प्लस x-6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा प्लीज काम पे तवज्जो इक्वल्स टू 12। इक्वल्स टू क्या आ गया। x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 12। ये मैंने फॉर्मूला बेसिकली ओपन किया है। आप एक स्टेप करके भी करेंगे आपको समझ आ जाएगा यही बनता है। दिस बिकम्स स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करके ये यकीनन एक्स स्क्वेयर -8x -3x प्लस 24 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x -8 आया
-3 कॉमन लिया, x माइनस 8 आया इक्वल टू 0। सो इट्स x माइनस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 8 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, x इज इक्वल टू 8 या फिर x इक्वल टू 3। दो x की वैल्यूज आ गई 8 और 3। बेटा ध्यान इधर ध्यान दो सर। x की दो वैल्यूज आ गई 3 और 8। अब वो 3 और 8 वैल्यूज x की यहाँ पुट करके देख लें। अगर x की वैल्यू 3 है, अगर x की वैल्यू, तो 3 - 6 इक्वल्स टू वाई क्या बन गया, -3 बन गया। क्या बन गया, तो y की एक वैल्यू ये आ गई। अगर x की वैल्यू क्या है, 8 है, क्या है, तो 8 - 6 इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो मेरे पास दो y की वैल्यूज आ गई और दो मेरे पास x की वैल्यूज नीचे आ गई। आई एम सॉरी, ये नोट्स पे लिखा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी तबीयत इस तरह की है। आई होप आपने साथ साथ लिख के इसको कवर कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ चल जाता है, मैं दोबारा भी सॉल्व कर, यहाँ चल रहा है, अब जल्दी से कर देता हूँ। सर, x की क्या वैल्यूज है? दोबारा निकाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने y की वैल्यूज फाइंड करी लेकिन x की नहीं। मैंने y का फाइंड किया जी सब आप कुछ करें पहले। फिर, तो करके तो कंपेयर कर लें, मैं दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए वहां से। मेरी y की वैल्यूज तो ठीक है, मैं बस x तो की बट वैल्यूज पूछ रही हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, आप वेट कर लें, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। उमर और अहमद, आप क्या कर रहे हैं, जो काम है उसी काम पे ध्यान रखें सर। सर, क्या है वैल्यूज x के? बेटा एक मिनट वेट करें, हाँ एक मिनट वेट करेंगी तो सब कुछ होगा। एक मिनट वेट कर लें। जी बेटा प्लीज क्वेश्चन को देख लीजिए दोबारा, मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। जी बेटे, ये करता Yeah, हूँ, let me यहाँ तक हो just गया write the क्लियर। last thing. अब सी पार्ट पे आ जाता Okay. हूँ। अब बेटे फिर से मेरे पास आप देखिएगा, मेरे पास अब फिर से दो वेरिएबल्स हैं, मैं फिर से लीनियर से उसकी तरफ जाने की कोशिश करूंगा। मैं किसी एक में सब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर दूसरे की तरफ लेके जाऊंगा। मैं फिर से कोशिश यही करूंगा कि मैं एक्स को सब्जेक्ट बना लूं। ये जो पहली इक्वेशन है, 2x + 4y = 14, सबसे पहला काम इसमें से ये हो सकता है कि सबको 2 पे डिवाइड किया जा सकता है। ये बन जाएगी x + 2y = 7।
और ये बन जाएगी x इक्वल्स टू 7 - 2y। ये जो 7 - 2y है इसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया बेटे, सर कैस अभी तो नहीं कर सकता, आपने अभी वो किया तो नहीं है। क्या नहीं किया? नेवर माइंड। 7 - 2y का होल स्क्वायर प्लस 3y -7 - 2y सर इक्वल्स टू ट्वेंटी एग्जैक्टली, सेवन sir, अब exactly. It doesn't say equal to x. You have to, you did क्या कह something रही हो wrong. बेटा? You didn't put equal to x. I think you're not supposed to आपको do पता है that. मैं क्या कर रहा हूँ, या आप ऐसे ही जंप ऑन करी जा रही हो चीजों पर? I think you're पहले not देख तो supposed लो to मैं do क्या कर रहा हूँ। Why are you saying I'm not supposed to be doing this? यहाँ मैंने x because की of the वैल्यू निकाली है, ये values. इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट नहीं करनी मैंने। Sir, okay, yes, you are supposed to put the values down, हम्म but I don't think this is फिर substitution. That's not how you made us do substitution in the ये previous ones. सब्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं कि एक में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट की जाए। हाउ डू यू से कि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है? जरा प्लीज एक्सप्लेन, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? What you said, the क्या होता है you सब्स्टिट्यूशन? pick one value from one क्या? equation. You put one value from one तो मैंने equation इसमें into ऐसे नहीं another. किया, Yes. मैंने इसमें ऐसे नहीं किया। Yes, you did. फिर आप क्यों कह रही हैं मैं गलत कर रहा हूँ? Okay, never mind. वो जो आपने previous यू शुड बी किया इस माइंडिंग ना तरह बेटे, की। रैंडमली ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप। गैस वर्क में नहीं मैथ चलता ना। गिव मी अ लॉजिक और यू जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ तो यू थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, फिर आप कहें सर आपसे गलती हो रही है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ। Okay. रैंडमली नहीं आप कह सकते ऐसे। मैं आपके तरीके से अगर नहीं कर रहा, अगर आपने किसी तरीके से सॉल्व किया तो ये तो ऐसे ही होना है। आपने मेरा तरीका देखना है ना कि टीचर ने कैसे किया इसको। बस करो, रीम इधर देखो। तो हमने उसकी जगह एक्स की जगह वैल्यूज पुट कर दी निकाल के, और अब हम उसको सिंप्लीफाई की तरफ जा रहे हैं। प्लस 3y -7 प्लस 2y इक्वल टू 27। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये वाले दो ब्रैकेट्स। जो बच्चा ये ब्रैकेट्स नहीं डालता उसको यहाँ पे प्लस नहीं होगा। बेटा हम दाना आपने क्वेश्चन किया हुआ है, आप कर क्यों नहीं रहे? ये प्लस होना लाजमी है ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कैसे होगा? जब भी किसी वेरिएबल की पुट कर रहे होते हैं वैल्यू, उसके गिर्द ब्रैकेट्स डाल लेने चाहिए एहतियातन, ताकि ये साइन वाली गलती ना हो। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद किया जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। मैं लिख देता हूँ, चलें पहली दफा। -2 × 7, बी क्या है 2y है, प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये मैंने इसको खोल दिया। तो प्लस 3y, 3y की बजाय 5y मुझे लिख देना चाहिए। 5y क्यों लिख रहा हूँ? मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, दिस एंड दिस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 5y बन रहा है। फिर वापस चलते हैं जी। -7 कहीं पे सॉल्व होता है? यस होता है। मैं उधर से 27 को इधर लेके आता हूँ तो क्या बन जाता है? -34 इक्वल्स टू 0 बन गया। अब देखें जी, 7 7 जार क्या होता है? 49, -4 7 जार क्या होता है? 28y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5y -34 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई होता है। अगर मैं गौर करूं तो मुझे पता लगता है, यार चुप करके नहीं होता ये काम। 5y ऑरेंज की बजाय ब्लू कर देता हूँ, मिक्स ना हो जाए रेड के साथ। 5y और 28y ये आपस में सॉल्व होते हैं, और मुझे किसी और कलर को यूज कर लेते हैं। आई थिंक दोबारा ग्रीन लिया जा सकता है। 49 और 34 आपस में सॉल्व होते हैं। ये लाइक टर्म्स है। आपका ध्यान नहीं है काम में, जी मुझे पता है। दे ध्यान करो, सोचो मेरे साथ क्या मैं सोच रहा हूँ जी। -7 था ना यहाँ पे, वो मैंने उधर से 27 लेके आया हूँ ना इधर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को अगर है प्लीज आइडेंटिफाई कर दें।
नहीं है तो फिर सुन लें, -4 y² और ब्लू A28 y -28 और +5 y था, क्या हो गया, -23 y हो गया। ये पता लग रहा है 23 y कहाँ से आया? नहीं ना, ध्यान नहीं है आपका, शक्ल ही देखने के लिए आए हैं आप बस। -28 है और +5 है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों आपस में माइनस होंगे, बड़े का साइन लगेगा, क्या लगेगा, बड़े का साइन। तो -23 ये ऊपर ब्लू पेन से ऊपर लिखे हुए हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं इनको लिख भी देता हूँ ब्लू पेन से। तो जो ब्लू वाले ऊपर सॉल्व हो रहे थे वो -23 y बन जाते हैं। फिर ग्रीन ये से आगे आपने लिख देता हूँ, -4y² क्यों लिखा है? प्लस नहीं होता? क्योंकि माइनस प्लस में था वो प्लस में था। मैंने ऊपर माइनस। ब्लू आ गया, मुझे पता नहीं लगा जी, वो प्लस में ही था, ऊपर मेरे पास ब्लू आ गया, मेरी गलती है, इसको प्लस में ही था, तो इसको यहाँ पे भी प्लस में ही होना चाहिए। सो अब आप देखिए मेरे पास 34 नेगेटिव है और 49 पॉजिटिव है। तो जब मैं इसको, बड़ा इनमें से कौन सा 49 है, बड़ा इनमें से कौन सा है, 49 बड़ा है, तो साइन 49 वाला आएगा, उसका प्लस है तो ये भी प्लस में आएगा। 49 में से जब हम 34 निकालते हैं तो क्या बचता है, 15 = 0। चेक करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली बन गई है कि नहीं बन गई, बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली, यस और नो। अब इस क्वाड्रेटिक Yes. इक्वेशन को इधर सॉल्व कर लेते हैं दोबारा लिख के। 4y² -23y +15, आसान हो रही है, मैं खामोशी से सॉल्व कर रहा हूँ, आप नहीं लिखनी, साथ साथ सोचना है, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। सर पॉजिटिव तो नहीं है 4y है, कब होगा? Yeah. Okay. अब बेटे मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, अब मैं इनको पुट करने लगा हूँ नीचे। मेरे पास एक इक्वेशन थी x, मेरे पास एक इक्वेशन थी x = 7 - 2y, मैं उसको अंदर इसको पुट करने लगा हूँ। और y की दो वैल्यूज मेरे पास आई क्या क्या है, x = 7 - 2 × 5, तो उससे x की वैल्यू निकलेगी x = 7 - 10, यानी कि x = -3। इसके अलावा मेरे पास x की वैल्यू -3 के अलावा और कौन सी निकलती है, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा, x = 7 - 2y, x = 7 - 2, और y की जगह 3 और 4 को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। और आप देख सकते हैं कि कटिंग हो जाएगी 2 के 4 के साथ, तो मेरे पास 7 माइनस आ जाएगा 3/2, 3 ओवर। अब आपको पता होना चाहिए कि 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 3/2 का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिकली x = 7 - 1.5 है। तो x = क्या निकल रहा है मेरे पास, 5 पॉइंट, लो जी, एक x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, एक x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, और मेरे पास y की दो वैल्यूज ये मौजूद है यहाँ पे। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई मसला है प्लीज पूछ लीजिए। नहीं मसला कोई, ऑल क्लियर। डी पार्ट आज का लास्ट पार्ट होगा जी। मुझे लगता है कि पहली इक्वेशन को ही ले लिया जाए तो वो सबसे आसानी से बन रहा है। कैसे,
7x प्लस 11 एक ही स्टेप में y सब्जेक्ट बन चुका है। तो वहां पे तो जो 7x प्लस 11 इक्वल टू y एक ही स्टेप में सिंगल, आप लोगों ने ये कर लिया भाई? रीम आपसे हुआ है इनमें से कोई क्वेश्चन खुद? मुमताज समझ आ गई है? एक ही सब्जेक्ट में मैंने y को पहली इक्वेशन को लिया है, एक ही स्टेप में मेरे पास y सब्जेक्ट बन गया, y के अलावा सारा कुछ दूसरी तरफ चला गया। अब इसको मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। 7x प्लस 11 का स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 4 इंटू 7x प्लस 11। लेट हो गई मैम, आ जाओ। वही ना, अभी आई है? अच्छा अच्छा, हो गया सही। चले 2 मिनट बैठ के सांस लें, ये सवाल करा लूँ बस। आप 2 मिनट बैठे हैं, सांस लें, मैं चाह रहा हूँ आप रिलैक्स होकर बच्चों को पढ़ाएं। 7x स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 49x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 28 होता है। 28 इंटू 11 कितना हो जाता है भाई? 2 इंटू सर 11 का स्क्वायर 121 है। 11 का स्क्वायर जो मुझे पता है 121 है, मैं ना 2ab करना चाह रहा हूँ। तो 2 7 14 होता है, और 14 इंटू 11 क्या होता है बेटे? 154। ये बन जाएगा 154x। लिख नहीं रहा, समझ ही नहीं आ पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहाँ से आया 49x स्क्वायर? पता है? फिर पूछ रहा है कुछ, क्या सिफर ही रहना है सारी जिंदगी? तो फिर पूछ ले। ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं दिमाग में ही सोच रहा हूँ ए स्क्वायर यानी 7x का होल स्क्वायर क्या होगा? 7 7 49 होता है स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। 2ab 2 इंटू 7x इंटू 11। तो 2 7 और 11 को मैंने दिमाग में मल्टीप्लाई किया, 154 बन गया। और आगे बी स्क्वायर आना, वो 11 आ जाएगा प्लस 121 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 7 28x प्लस 44 प्लस 1। अब मैं क्वाड्रेटिक बनाने लगा हूं, सो दैट विल बी 49x का स्क्वायर प्लस 154x है। उधर से 28 ने आगे माइनस होना, उधर से 28 ने आगे माइनस हो जाना। ये बन जाएगा 126x। ठीक है? और सॉरी, इधर भी तो एक x था, ये 125x बन जाता। एक 150, एक x यहाँ पे भी तो पड़ा हुआ था, ये वाला। और एक 28x उधर से आगे माइनस होना। तो प्लस 121 है, 121 में उधर से आगे 45 माइनस हो जाना। उधर से आगे कितना माइनस हो जाना है? 121 में से 41 माइनस हो जाना, फिर भी प्लस में ही रह जाना। ठीक है? तो ये बन जाएगा मेरा ख्याल 76, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 75 तो नहीं बनता। यहाँ तो 76 कोई ही है प्रॉब्लम? सर। यहाँ तो प्रॉब्लम? अब मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ भी कॉमन निकल के बाहर जाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कैलकुलेटर के बगैर शायद नहीं हो सकता, तो हम अभी इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर के सहारे से। मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैलकुलेटर के सहारे से इसको कैसे करना है। जी बेटे, कर लें, फिर मैं वेट कर लेता हूँ, हो जाएगा तो बता देना, फिर सुन लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो क्या है? ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस करके मुझे पता है उनको आना चाहिए 125। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? करें जी कैलकुलेटर पे 76 को 49 से मल्टीप्लाई। 3724। 3724 372 इनका ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आना चाहिए सर। बस 1 मिनट सर चाहिए सिर्फ, और सर प्लस करने से 120। और 76 सेम सेम ही होगा ये। पता नहीं, वो मुझे नहीं लगा समझ लगी आपने क्या कहा वो। अच्छा, समझ लगी क्या कह रही हो। 49। एरा कह रही है सर 76 में 49 ऐड करें तो भी तो 125 ही बनता है। तो यही दो नंबर ले रहे हैं। 49 अभी हमने करके देखा ना, 49 को 76 से मल्टीप्लाई करके 3246 है। तो 49 और 76 ही कर लें फिर। गुड कैच। 49x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 76x प्लस 76 इक्वल्स टू 0। 49x कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 1 प्लस 76 कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 1। मेरे पास क्या आ गया? x की वैल्यू या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर और 49x प्लस 76 इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -1 है।
या फिर x इक्वल्स टू -76/49 है, जो कि किसके इक्वल बनता है, 1/27/49। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब यही x की दो वैल्यूज हम पुट कर लेंगे y को फाइंड करने के लिए। कहाँ पुट करें, मेरा ख्याल है इसमें पुट कर लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन है 7x + 11 = y। दोबारा भी यही लिख देता हूँ दो दो पुट करने के लिए। 7x + 11 = y। तो पहले भी x की जगह -1 पुट कर देता हूँ, तो 7 - 1 + 11 = y है। -7 + 11 = y है। 4 = y। और दूसरे में 7 ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, -76/49 + 11 = y। आपको पता है 7 की 7 से कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा -76/7 + 11 = y। -76/7 + 77 = y। दिस विल बिकम 1/7 = y। सो मेरे पास y की भी दो वैल्यूज आ गई और x की भी दो वैल्यूज आ गई। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्लास नहीं खत्म कर रहा, क्योंकि अभी मैंने इसको ओपन छोड़ना है। आपने कुछ देखना है देख लें,